राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान 8-9 दिसंबर 1990 में विवादित ढांचे को डायनामाइट छड़ से उड़ाने के प्रयास में गिरफ्तार हुए वृंदावन के राम भक्त सुरेश बघेल 36 माह जेल काटने के बाद जहां गुमनामी का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आर्थिक तंगी के बीच एक तरफ वे पिछले 3 दशक से कानूनी जंग लड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सरकारी नलकूप पर ठेकेदार के साथ मात्र 6,000 रुपए प्रति माह की नौकरी कर अपने परिवार का जैसे तैसे गुजारा करने को मजबूर हैं। राम मंदिर के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने वाले सुरेश बघेल 5 अगस्त को राम मंदिर के भूमि पूजन में ना बुलाए जाने से आहत नजर आते हैं। वे मंदिर निर्माण पर खुशी जताते हैं, लेकिन हिंदूवादी मोदी योगी सरकार के साथ साथ राम मंदिर पर निर्माण करने वाले ट्रस्ट पर गंभीर सवाल उठाते हैं और उनको कटघरे में खड़ा करते हुए ताना कसते हैं। आर्थिक तंगी के बीच गुमनामी की जिंदगी काट रहे राम भक्त बघेल से उनके नलकूप पर पहुंचकर विश्वान की टीम ने वार्ता की तो उन्होंने अपना दर्द मोदी योगी सरकार और ट्रस्ट के प्रति कहा। आइए सुनाते हैं उनकी जुबानी दर्द भरी कहानी। राम जन्मभूमि आंदोलन से आपका जुड़ाव कैसे हुआ? सन 1990 में राम जन्मभूमि आंदोलन चरम पर था। उस समय में राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़ा जो है कुछ ऐसी बातें हुई कि हमारे एक मित्र थे अहमद अली अब्बासी, मुस्लिम मित्र थे, तो वो ऐसे ही साथ में बैठने के दौरान बात हुई। तो आंदोलन उस समय चल रहा था, मुझे तो ज़्यादा जानकारी भी नहीं थी। तो वो बोले राम जन्मभूमि वो बाबरी मस्जिद खुर्द मक्का है। उन्होंने बताया खुर्द मक्का बताया राम जन्मभूमि को। तब उनसे हमारी जो है, हमने कही अयोध्या में खुर्द मक्का कहाँ से आया? तो ये तो भाई हम उसको मक्का पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि मक्का में तो हमारा कोई मंदिर है भी नहीं है, और हम जो है कैसे उसको जो है मक्का एक्सेप्ट कर लें आपको। हमने कही वो बाबरी मस्जिद नहीं हो सकती है। तो फिर हमने वहाँ पे जाने का प्रोग्राम बनाया, देखने का कि क्या पोजीशन है। आपकी गिरफ्तारी हुई थी? जी जी। और गिरफ्तारी आपने मुकदमे का दंश भी झेला, लगभग 28 साल 30 साल की बातों को हो गए। हाँ, 18 साल मुकदमा चला जो है जी। 18 साल में फैसला आया जो है 5 साल की सज़ा, 4,000 जुर्माना। 18 साल की अवधि काफ़ी लंबी होती है। कभी कभी ऐसा हुआ है कि मतलब 3 महीने जो है एक महीने में 3 तारीख पड़ी है जो है। बहुत कई बार आना जाना रहा, और मुकदमे में 4 बार मैं जेल गया हूँ। एक तो सज़ा पे, और एक जब अरेस्ट किया जब, 2 बार सरकारों के बदलने के टाइम में जो है मुझको जो है गिरफ्तार करके जो है जेल भेजा गया। उस समय देवगौड़ा की सरकार बनी थी, उस समय भी मैं जेल में था। और मुकदमे के आधार पर धारा 5 मतलब अपराध संख्या 3/90 थाना राम जन्मभूमि, IPC की धारा 5 और 153 A, इसके तहत चालान किया गया था। तो इन धाराओं में मेरी जमानत उसी समय हो गई। तो फिर मेरे ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाया गया। प्रशासन को ये आभास हुआ कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में छूट जाएगा, तो फिर मेरे ऊपर टेररिस्ट एंड डेंजरस एक्टिविटीज़ वाला वो टाडा का मुकदमा लगाया जी। तो यूँ करके वो 7 साल टाडा लखनऊ स्पेशल कोर्ट में मुकदमा चला, तो लखनऊ तक जाना रहा। उसके बाद में टाडा वापस अदालत में हुआ मेरा। उस समय की सरकार ने 1300 मुकदमे वापस लिए थे जो है। तो 1300 मुकदमे में से मेरा मुकदमा वापस नहीं हुआ, और तमाम मुकदमे वापस हुए। तो मुझको ले जाके जेल में मतलब डाल दिया, और अदालत में पेश नहीं किया गया कई तारीखों तक। करीब 114 दिन तक मैं लगातार जेल में रह गया, मुझको जेल से बाहर नहीं निकाला गया। तब मैंने कहा कि भाई कैसे भी मुझको अदालत में जाने दो, और मैं तारीख करके आ जाऊंगा, जैसे आम मुलजिम आ जाते हैं। बोले कि तुम्हारी सुरक्षा गार्ड तुमको स्पेशल सुरक्षा गार्ड ले जाएगी, तब तुम जाओगे। मैंने कहा नहीं, तुम मुझको ऐसे ही छोड़ दो, मैं तारीख करके जेल वापस आ जाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं है।
तब मुझको जो है 1 तारीख पे अदालत में पेश किया गया। तो मैंने जो है जज साहब से कहा कि सर मुझको बंद कर रखा है, क्यों बंद कर रखा है, क्या कारण है? बोले तो सरकारी वकीलों से उन्होंने पूछा कैसे ये बंद है? बोले इन पे थाना राम जन्मभूमि को विवादित ढांचे को। मैंने कहा साहब उसमें मेरी पहले जमानत हो चुकी है, मैं छूट चुका हूँ, अब क्यों बंद कर रखा है? तो बोले मैंने कही सर इतने 1300 मामले टाडा के वापस लिए गए हैं। घटना ऐसी है जिसमें कोई मतलब हताहत तो हुआ नहीं है, चींटी भी मरी नहीं है, कोई मरा नहीं है, कोई जनहानि नहीं हुई है, और फिर भी एक ही मुकदमा वापस नहीं हुआ है, टाडा अभी भी चल रहा है। तब उन्होंने जज साहब ने कहा कि भाई इनकी रिपोर्ट लगाओ और हम टाडा वापस लेते हैं। हमें चिंता नहीं है अपनी, उसको चिंता हमारी है। हमारी नाव का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। जुगल सरकार की जोड़ी सलामत सर पे रहती है, सभी की नाप पानी में, हमारी रेती में चलती है। अरे वाह। अच्छा, राम मंदिर की स्थापना की नींव रख गई, सब कुछ हो गया, खुशी की बात है। कोर्ट से भी आदेश आ गया। जी जी जी, बहुत खुशी। अब भूमि पूजन भी हो गया, अब भव्य राम मंदिर के निर्माण की तैयारियां जी अपने चरम पे। जी। तो क्या कहीं मन में एक टीस है कि सबको बुलाया गया, निमंत्रण दिया गया? बहुत से हमारे जैसे लाल कृष्ण आडवाणी है, मुरली मनोहर जोशी हैं। ऐसा है, ये राम काज है जी, ठीक है, और राम काज में सब अपनी अपनी भूमिका किस किस तरीके से निभा रहे हैं, ये अलग बात है। जैसे मान लो उदाहरण के तौर पे यदि हनुमान जी चाहते तो सीता माता को जो है तुरंत लेवा लाते, लेकिन ऐसा कोई आदेश ही नहीं था जो है राम जी का कि वो सीता जी को लेवा लें। लेकिन वहाँ तो जैसे अभी उसी तरह से ये क्रिया जिस तरह से पूरी होनी है, कौन रामराज करेगा, कौन तिलक करेगा, अभी आधारशिला रखी गई है। आने वाले समय में उसका जो है उद्घाटन भी होगा। जब मंदिर बन जाएगा तो हवन पूजा उद्घाटन कुछ होगा कि नहीं होगा? अभी तो आधारशिला ही हुई है। तो उस समय कौन क्या करेगा? तो ये सबका अपना अपना कार्य है, किसको क्या अवसर मिलता है, किसको क्या। मेरा मानना तो केवल यही है, आज मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, सर्वोच्च पद पर बैठे हुए हैं, और वो जब मंदिर निर्माण की आधारशिला रखी है तो उनको आमंत्रित किया गया है, हमको आमंत्रित नहीं किया गया है। कोई बात नहीं है, हमसे क्या है, बहुत लोग हैं। यानी कि जिस तरह से राम जन्मभूमि आंदोलन में हिस्सेदारी हुई है लोगों की, राजनीतिक तौर पर शिवसेना ने पूरा योगदान राम मंदिर आंदोलन के लिए दिया है, और हमारे साथ में भी शिव सैनिक थे उस समय। वो शिव सैनिक ही थे जो हमारे साथ थे, अयोध्या तक पहुँचे थे, जो डायनामाइट भी लाए थे। तो कहने का मेरा मतलब ये है, और बाबरी ढांचा गिराने से पहले भी हमारी मुलाकात माननीय बाला साहब ठाकरे जी से आई थी, और मैं को समझ सकता हूँ कि ये जो कार्य हुआ उनके ही कहने से ऐसा हो पाया कि वो विवादित ढांचा गिर गया। मैं ये समझ रहा था कि अगर ये ढांचा जब तक ये यहाँ पे रहेगा तब तक जो है राम मंदिर निर्माण का या कोई भी मतलब बात सोचना बेमानी है। ढांचे के रहते सहते मंदिर निर्माण की बात करना बेईमानी करना है सरासर। जैसे कि मान लो मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि बनी हुई है, मैं समझता हूँ कोई ट्रस्ट बना होगा, उसने भी जो है आंदोलन चलाया होगा, उस ट्रस्ट ने आंदोलन चलाया होगा और बराबर से मंदिर बना करके खड़ा कर दिया, विवाद को पूरी तरह नहीं निपटाया। तो आज भी विवाद बना हुआ है, ट्रस्टी बन गया, आंदोलन भी चल गया, मंदिर भी बन गया, लेकिन विवाद समाप्त नहीं हुआ। विवाद समाप्त करने के लिए तो भाई बहुत जिगरे की आवश्यकता है। और उस समय माननीय बाला साहब ठाकरे ने जब वो ढांचा गिरा तो सभी नेताओं ने कहा कि वो ढांचा हम लोगों ने नहीं किया, आडवाणी जी कह रहे रोको रोको, लेकिन वो सुंदर सिंह भंडारी कह रहे कि ढांचा गिराने वाले हाथों में त्रिशूल तलवार लिए हुए थे, और कोई नेता कह रहे कि जो राम मंदिर आंदोलन को ठेस लगी है। मतलब आज जो पार्टी श्रेय ले रही है
मंदिर निर्माण का, तो वो किसी समय उसकी विरोधी भी रही है मेरे हिसाब से। एक आखिरी प्रश्न, और प्रश्न राजनीतिक। जी, मोदी जी के कार्यकाल से आप कितने संतुष्ट हैं? मोदी जी के कार्यकाल से संतुष्ट कैसे बता दें। 5 अगस्त को ही तो इन्होंने वो धारा 370 की थी। चलो हमारे लिए वो भी एक अच्छा समाचार हो सकता है, लेकिन उसका परिणाम क्या लगा, उसका परिणाम क्या हुआ, उसका जो है धारा 370 से जो है धारा 370 का अभी तक क्या रिजल्ट निकल के आया है? क्या वहाँ पर आम नागरिकों के आने जाने की सुविधा हो गई है? किसी को आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है। हमको तो नुकसान और हुआ है, हमारी आस्थाओं को ठेस पहुँची है। यानी जिस अमरनाथ यात्रा को कोई आतंकवादी संगठन या कोई सरकार नहीं रोक पाई, उस अमरनाथ यात्रा को बीच में स्थगित माननीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में किया गया। इसको हम धर्म का हरेसमेंट बोलेंगे। अब आप कहते हैं कि धारा 370 ख़त्म करनी, और वो धारा 370 थी जब तो रुक ही नहीं पाई वो, और आपके कार्यकाल में कैसे आपने रोक दी उसको? मान लो आप ये उस कार्य को पहले भी कर सकते थे या बाद में भी कर सकते थे, लेकिन नहीं, वो आपका काम सरकार बनाना है, मुद्दों को उछाल करके, बाकी और कोई कार्य नहीं है मेरे हिसाब से। तो आप मतलब जिस तरह से जो है कंपनियां प्रचार करती हैं ना अपने प्रोडक्ट का, कि लाइफ बॉय है जहां तंदुरुस्ती है वहाँ, तो आप भी ऐसे ही प्रचार करते हो नरेंद्र मोदी है तो मुमकिन है। तो ये प्रचार से कुछ नहीं होता है, काम करने से होते हैं, और सटीक काम करने से होते हैं। हाँ, आज मान लो आधारशिला रखने का कितना प्रचार किया है कि आप लोगों को भी मुझ तक आना पड़ा है। अगर ये आधारशिला नहीं रखी जाती तो आप मुझ तक नहीं आते, जो है मैं ऐसा समझता हूँ। तो ये प्रचार के माध्यम से ही केवल जो है प्रधानमंत्री पद को हासिल करना चाहते हैं, और किया इन्होंने प्रचार के माध्यम से। बाकी इन्होंने जो वादे किए थे, बुलेट ट्रेनें हैं, ये लग रहेंगे, वो करेंगे, चाइना को आंख दिखाएंगे, फलां, तो इन सब बातों पे पर्दा नहीं पड़ जाएगा इन चीज़ों से। शिलान्यास वो धार्मिक मुद्दा है, वो अलग बात है, और राजनीतिक मामले हैं वो अलग बात हैं। आज देश में क्या स्थिति हुई है कि कोई शायद ही सम्मानित व्यक्ति ऐसा बचा होगा जिसके जो है पिछवाड़ा लाल नहीं किया गया हो, या जिसको अपमानित नहीं होना पड़ा हो। कोरोना काल में अब मतलब 50 केस भी नहीं थे तो देश में लॉकडाउन था। इतना भयानक लॉकडाउन था कि 3 महीने तक घर में रहने वाला व्यक्ति सड़क पे आ गया, स्वतः ही अपने आप ही आ गया, और आदमी को खाने के लाले पड़ गए, मतलब आत्महत्याओं को मजबूर हो गए भूखा आदमी, और एक स्वाभिमानी आदमी को आपने भिखारी बना दिया। तो ये सब, इस बात को केवल आप आधारशिला रख करके उसको दबाना चाहें तो वो नहीं दब सकती। या राफेल का ड्रामा दिखा के, हथियार तो बहुत पहले से आते रहे हैं, सब ने देखे हैं, लेकिन राफेल का जितना प्रचार हुआ राम जन्मभूमि के, वो उसमें आधारशिला वाले में उसका भी शोर थम गया। चाइना का भी शोर हो रहा था, वो भी सब थम गया। तो वो समझ रहे हैं कि हमने पर्दा डाल दिया, लेकिन मुद्दे बरकरार बने रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और सरकारों को इस पर जवाब देना चाहिए। मोदी जी जवाब दें। मोदी जी ने तो कह दिया कि वहाँ कोई ना हमारे क्षेत्र में कोई आया है, ना हम किसी के क्षेत्र में गए हैं, तो फिर 20 आदमी कैसे मर गए हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। तो ये सब हास्यास्पद बातें हैं, सब राजनीति की बातें हैं, सब गुमराह करने वाली बातें हैं। रुपए की स्थिति क्या है, डीजल की स्थिति क्या है, ये सब जनता जानती है। बहुत राजनीतिक लोग हैं, मैं तो इतना राजनीति जानता नहीं हूँ, लेकिन मोटा मोटी तो जानता हूँ, मोटी मोटी बातें। पढ़ा लिखा नहीं हूँ, गंवार व्यक्ति हूँ, लेकिन मैं गंवार व्यक्ति भी ये समझता हूँ कि ये सब ड्रामा ही मानता हूँ मैं तो इसको। चलिए, अंत में राम मंदिर अब बनने जा रहा है जी, तो मन में खुशी तो है? नहीं, राम मंदिर की खुशी तो होगी, उस दिन बहुत खुशी है। राम मंदिर बनने की खुशी है, इच्छा भी है। हजारों लोगों का बलिदान दिया है उन्होंने, लोगों ने अपना खून बहाया है। सच्ची श्रद्धांजलि जब ही होगी जब मंदिर तैयार होगा।
अभी क्या स्थिति है क्या स्थिति नहीं है। अभी ये आतंकवादियों का भय दिखा के मोदी निपट सकते हैं आतंकवादियों से। राम मंदिर वो अभी तो तमाम लोग कह रहे हैं कि हम जो है मंदिर बनने नहीं देंगे, ऐसे ही कुछ लोगों के भी जो है मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पे भाषण आते हैं। तो ये पहले तो समस्या क्रिएट करो फिर समस्या का समाधान करो। ये किस तरह की राजनीति है मेरी समझ में नहीं आती है भाई। जो बात कही गई उन्होंने जो पहले इलेक्शन में 2014 में, उन बातों पे कोई नहीं हुआ। सारे सेलिब्रिटी जी तुमने चुनाव में लड़ाए, आज मथुरा की जनता में। दूसरी एक बात और मैं बताऊं, इन्होंने जो एक भूमि माफिया पोर्टल खोला है, एंटी भू माफिया पोर्टल, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसी कोरोना काल में और वृंदावन में प्राचीन मंदिर को तोड़ करके भूमि माफियाओं ने प्राचीन मंदिर को तोड़ा है वो अपने गेस्ट हाउस आदि बनवाने के लिए बीच बाजार के अंदर में, और कोई उसके खिलाफ नहीं बोला है। जो है सबके मुंह से ले हुए हैं। मैंने आवाज़ उठाई है तो मेरे ऊपर शांति व्यवस्था के तहत कार्रवाई की गई है और मैंने उसके लिए खूब लिखा पढ़ी की है, पूरी कानूनी कार्रवाई की है और पर्याप्त सबूत दिए, लेकिन आज तक किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो कैसे मैं मान लूँ आप धार्मिक और जो मंदिरों को, प्राचीन व्यवस्थाओं को, वृंदावन से ज़्यादा महत्वपूर्ण जगह मैं अयोध्या को नहीं मानता हूँ। मैं वृंदावन का वासी हूँ तो मैं वृंदावन को ज़्यादा मानता हूँ। जो है कीरत किशोरी के पग पग प्रयागराज, केशव की केल कुंज, कोट कोट काशी है, जमुना में जगन्नाथ, रेणुका में रामेश्वर, दर दर पे पड़े रहत अयोध्या के वासी हैं। स्वर्ग अपवर्ग हम लेकर करेंगे क्या, जानते नहीं हो हम वृंदावन के वासी हैं। तो वृंदावन में इस तरह की घटनाएं बहुत ही दुख देने वाली हैं, मन को द्रवित करने वाली हैं। तो कैसे मैं कह दूं कि सरकार जो है धर्मनिष्ठ है। मेरे को तो सब व्यापारी नज़र आ रहे हैं, क्या करूं। चलिए आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद जी। ओ नंद के आनंद भये कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भये कन्हैया लाल की, ओ हाथी घोड़ा पाल की कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। समाज सेवा के क्षेत्र में अग्रणी, जन जन में लोकप्रिय समाज सेवी, अखिल भारतीय सौभरेय ब्राह्मण संघ के राष्ट्रीय महासचिव एवं SRSC के CMD पंडित शोभाराम शर्मा की तरफ से सभी देश, प्रदेश एवं ब्रजवासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी तथा स्वतंत्रता दिवस की कोटि कोटि बधाई एवं शुभकामनाएं। सभी ब्रजवासियों को, सभी देशवासियों को SRSC इन्फ्रा प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से श्री कृष्ण उत्सव की और 15 अगस्त की स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं।